अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 31 मार्च 2022 को एएसएफ का पेपर जो कंडक्ट हुआ था, उसके कुछ एमसीक्यूज़ हमने निकाले हैं आप लोगों के लिए, और उनके करेक्ट आंसर्स जो है वो इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं आप लोगों के लिए। तो रीड करते हैं अपने इस पेपर को। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ था कि सेंदक प्रोजेक्ट जो है ये ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ, ये किसके हेल्प से हुआ था? तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है चाइना, कि चाइना की मदद से ये प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में एक किस्म का लॉन्च हुआ है। दूसरा है ताशकंद पैक्ट जो है वो साइंड इन किस ईयर में साइन हुआ था? वो 1966 में ताशकंद पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। उसके अलावा तीसरा एमसीक्यूज़ था कि लेंथ ऑफ सिल्क हाईवे वो कितनी है? तो वो 1100 किलोमीटर है, और बाज़ मकामात पे 1260 किलोमीटर भी लिखी होती है। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन जो होगा वो ये आप करेक्ट करेंगे। इसके अलावा चौथा एमसीक्यूज़ था कि पाकिस्तान लाइज़ बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, इसका आंसर नहीं गिवन था, क्योंकि इसका पाकिस्तान जो है वो 23 से 37 डिग्री लैटिट्यूड के दरमियान वाक़या है। तो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर इसका आंसर नन करेक्ट था। अच्छा, एक और एमसीक्यूज़ है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसकी मदद से हुई थी? तो वो वर्ल्ड बैंक की मदद से हुई थी। इसके अलावा है कि सनलाइट रीचेस टू अर्थ इन हाउ मेनी सेकंड्स, कि कितनी देर में सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है? तो इसका जवाब है 500 सेकंड्स। अगर मिनट्स में हम इसे कहें तो ये 8 मिनट बनते हैं। अच्छा, वाइसराय जो लॉर्ड curzon हैं, उन्होंने बंगाल को कितना हिस्सों में तकसीम किया था? तो उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। अच्छा, किस कंट्री ने पाकिस्तान को सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया? तो इसका आंसर भी वहाँ पर गिवन नहीं था, तो नन जो है वो करेक्ट आंसर है वहाँ पर। तो असल में पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने रिकॉग्नाइज़ किया था। अच्छा, खेवड़ा इज़ फेमस फॉर जिप्सम। अ, अगला सवाल है कि मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर एमएनए इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एमएनए का जो इलेक्शन होता है, नेशनल मेंबर नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होता है, उसमें कंटेस्ट करने के लिए पार्टिसिपेंट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो वो है 25 ईयर्स। अच्छा, K2 जो है उसकी हाइट क्या है फीट्स में? तो वो है 28,250 फीट। अगला एमसीक्यू था कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किस आइन के जरिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान तश्कील दिया गया? तो ये 1973 के आइन के तहत। अच्छा, आउटफ्लो ऑफ रिवर नील इज, दरियाए नील का जो पानी का बहाव है ये कहाँ पर जाकर मतलब कहाँ जाकर शामिल होता है? तो वो मेडिटेरेनियन सी जो है वहाँ शामिल होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था कि सेल्फ पोलिनेशन बाय फ्लावर्स इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। अच्छा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ स्कूल जो है वो किस साल में बनाया था, एस्टेब्लिश किया था? तो वो 1875 है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी कैन मेक विटामिन डी अंडर सनलाइट, जो ह्यूमन बॉडी है वो कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी में प्रोड्यूस करती है? तो वो विटामिन डी है। अच्छा, एक अगला एमसीक्यूज था कि लूनर एक्लिप्स जो है वो कब वाक़या होता है? तो ये तब वाक़या होता है कि जब ज़मीन जो है वो सूरज और चाँद के दरमियान में आ जाए। अच्छा, अगला एमसीक्यूज कि पहला ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हेल्ड हुई थी, किस कंट्री में? तो इसका जवाब ग्रीस था। ग्रीस आपके ऑप्शन में मौजूद नहीं था, तो ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, तो ये एथेंस में था। पहला ओलंपिक गेम्स एथेंस में कंडक्ट हुई थी। अच्छा, सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन इज, वो है वीनस। अब पाकिस्तान वन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान ने कब आईसीसी क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? वो 2017 में जीती थी। अच्छा, अब इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है कि ही इंसिस्टेड टू डैश द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ही इंसिस्टेड टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। इसी तरह फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैरी, तो मैरी की सुपरलेटिव डिग्री है मैरीएस्ट। ये आपके ऑप्शंस में नहीं था, तो वहाँ नन टिक करना था। द प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन बेल फॉर गुड बिहेवियर। इसी तरह अगला एमसीक्यूज है कि द पुलिस विल सून अरेस्ट द मर्डरर, इसे आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो इसका आंसर है द मर्डरर विल बी अरेस्टेड सून बाय द पुलिस। अच्छा, अगला एमसीक्यूज हमारे पास है द पुलिस हैव डैश ए कंप्लेंट अगेंस्ट द 4 पर्संस, तो वहां पर आपके पास लॉयड का जो ऑप्शन है वो करेक्ट था। अच्छा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, कुछ स्पेलिंग्स आपको दिए गए थे और इनमें से कहा गया था कि सही स्पेलिंग जो है वो चूज करें। तो असिस्टेंस का ये स्पेलिंग है, ये करेक्ट आंसर था। इसी तरह अगला एमसीक्यूज था कि अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स, अर्थ की कुछ लेयर्स के नाम दिए गए थे कि अर्थ जो है लेयर्स पे मुश्तमिल है, एक्सेप्ट सिवाय इसके।
तो मैग्मा एक ऑप्शन है। बाकी आपके ऑप्शन में 3 लेयर्स दी गई थी और एक ऑप्शन में मैग्मा दिया गया था, तो मैग्मा जो है वो लेयर नहीं है अर्थ की, तो इसलिए इसका आंसर मैग्मा है। अच्छा, द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज़, तो सन के नज़दीक कौन-सा प्लैनेट है? वो मरकरी है। अच्छा, इसी तरह यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का क्या यूनिट है? तो वो है बेक्यूरेल्स, तो ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन स्पाइनल कॉलम, इंसान के जो स्पाइनल कॉर्ड का एक स्पाइनल कॉलम होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? वो 33 होती हैं। अच्छा, क्यूरेटर इंग्लिश का लफ्ज़ है, इसका सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका सिनोनिम है कंजर्वेटर। इसी तरह ईगर लफ्ज़ है इंग्लिश का, इसका सिनोनिम मांगा था, तो वो है कीन। इसी तरह कॉर्डियल एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका एंटोनिम आपके पास है इंडिफरेंट। और आखिर में रेकलेस एक लफ्ज़ था, इसका एंटोनिम उन्होंने पूछा, तो इसका जवाब था कॉशियस। तो बेसिकली ये कुछ एमसीक्यूज़ थे जो आपके इस एएसएफ के टेस्ट में आए थे। इसी तरह मज़ीद जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर रही हैं जितनी भी एजेंसीज़ हैं, और जो टेस्ट अभी कंडक्ट हो रहे हैं इन दिनों, हम सबको मतलब उनके एमसीक्यूज़ के यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स वगैरह दें, जिनके जितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है? थैंक यू।